एक सास बहू रहती है, एक ग्वालिन रहती है बेचारी। उसका रोज दूध दही सास बेचने जाती है। जो सास दूध दही बेचने जाती है, क्या करती है कि दूध बेचती है। अब बेचते बेचते थोड़ा सुन दूध जाके 1 पाव भर दूध शिव भगवान के दूध और दही जाके मंदिर में ढार देती थी। नितम दिन वैसी करती थी। और उसका बहू पूछ रहे हैं कि माँ जी, जो हम आपको दूध तो देते हैं उतना मनी, अब दूध क्या कर देते हैं? जो पैसा आप लाते हैं कम, जो क्या कर देते हैं? बेचारी नहीं कुछ बताती है, कुछ भी नहीं बताते हैं। वैसी करते करते उब जाती है। बोलते हैं कि बहू, आप एक काम करो, आप ही जाके दूध दही बेच लाओ, अब हम जा रहे हैं अपना मायके। बोलते हैं ठीक है सासू माँ, आप चली जाइए। वो बेचारी चली जाती है। जो चली जाती है, इसका बहू रहते हैं 1 किलो जो दूध रहता है तो उसका में 1 किलो पानी फेंट देते हैं। पानी में फेंट के चली जाते हैं बेचने। वैसे बेचते बेचते जहाँ 10 रुपये का जगह पर 20 रुपये कमा लेती है, वो अपना सास से बोलती है कि माँ जी, आप तो देखिए 10 रुपये कमाते थे दूध में, और हम देखिए 20 रुपये कमा के लाए हैं। हम इतना पैसा जमा कर लिए, हम इतना गहना बना लिए, हर चीज़ के मनो बेचारी के वो अथी करते रहती थी। तैयो बुढ़िया बेचारी नहीं बोलती थी कि हाँ, हम शिव भगवान के जाके मंदिर में ढार देते हैं, शिव चर्चा में जाते हैं, इसके लिए हम कुछ करते हैं, वो नहीं बताती थी। एक दिन के बात हुआ कि अपना मायके से बुढ़िया आ गई। भर सामान पूजा बेचारी दूध दही ढारने लगे भगवान के भोलेनाथ के। थोड़ा सुन दूध का बहू बेच भी लाती थी, थोड़ा सुन दूध बचता था, उसी भगवान के ले जाके शिव भगवान पर ढार देते थे। दही भी बचे तो वैसी ढार दे जाके। वैसे करते करते भगवान ने इसका बेचारी के अन्न धन से कुछ कमी नहीं रहे। कुछ जो कमी नहीं रहने लगे, वो बेचारी वो जो था उसका बहू, वैसे आ गया कार्तिक के महीना आने लगे तो अपने बहू के बोले कि बेटा, हम जा रहे हैं गंगा स्नान करने। उसका बहू भी बोलते हैं कि माँ जी, हम भी चलेंगे। तो बोलते हैं कि चलो, करेंगे दोनों सास बहू गंगा स्नान, चलो। बोलते हैं ठीक है। चली जाती है। जो चली जाती है तो कर बाद में पूरा गहना पहन लेती है उसका बहू। जो गहना पहन लेती है और सास अथी नहा के निकल जाती है डुबकी लगा के। अब बहू जैसी डुबकी लगाती है, जैसी पूरा नाक के नथनी उसका गंगा माई ले लेते हैं। जो गंगा माई ले लेते हैं, पूरा जेवर उसका गंगा जी में डूब जाते हैं। और लास्ट से नाक के नथनी मछली खा जाता है। आई नहीं निकल रहा है, नाक छिपाए हैं। उसका सास बोल रहे हैं कि बेटा निकलो, से चलो जल्दी, जे जाना है घर जाना है, चलो बेटा घर चलना है। वो बोल रहे हैं कि नाक के नाथुनिया सासू पानिया के पैसा सासू पानिया में गईल। नाक के नाथुनिया सासू गंगा मैया ली हालान। नाक के नाथुनिया सासू गंगा मैया ले हालान। एक लोटा दूधवा सासू 2 लोटा काइले। पानिया के पैसवा सासू पनिया दाही इलाए। काना के बलिया सासू गंगा जी में गईलाए। काना के बलिया सासू गंगा मैया लिहालन। इतना कह के बेचारी के कान के पैसा था, थी पानी के पैसा पानी में चल गया। दूध के आधा दूध था, शेर भर दूध के हम 2 शेर बनाए थे, और ये हम गहना बनाए थे, उसी को पानी का पैसा पानी में चल गया। नाक के नथनी मेरा मछलिया खा गया। नाक के नाथुनिया सासू खैला के मछलिया। पानिया के पैसवा सासू पनिया चली गईला। पानिया के पैसा गोड़ा के पायलवा सासू गंगा जी में डूबाला। हाथ के कंगनमा सासू गंगा मैया लिहालन। हाथ के कंगनमा सासू गंगा मैया लिहालन। कई
से निकलिए सासो हमहू बहरिया, कैसे जे अइयो सासु गंगा के यारवा। उसके बाद देखते हैं कि सब चीज तो मेरा चल गया, नाक मछली मेरा नथनी था तो मछलियाँ खा गया है, ये हाथ के कंगन था तो गंगा माई ले लिए है। वो बेचारी क्या करती है, निकालती है और निकाल के सास के चरण पर गिर जाती है कि माँ जी आप इतना दिन से बेच रहे थे, आपको कुछ नहीं हुआ, आपको आप धन दौलत भर गया, आप तसला भर भर के सोना चांदी हर चीज़ आपको बना लेते थे, ले जाते थे, अब मेरा पानी के पैसा पानी में डूब गया। आपको हम बोल रहे थे कि आप इतना, जहाँ 1 किलो दूध के हम 2 किलो बना के हम इतना जेवर बनाते हैं। अब सही कहते हैं माँ जी की ईमानदारी पर चलना ही अच्छा रहता है, किसी को बेईमानी करना ठीक नहीं रहते हैं। हर हर महादेव, जय मैया।